हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी में लेकर के आए हैं पाठबोधन। अब पाठबोधन क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला शब्द हो जाता है कि हमने पाठबोधन तो सुना ही नहीं हिंदी में। पाठबोधन का मतलब होता है यहाँ पर अपठित गद्यांश या पद्यांश। अपठित गद्यांश हमने कई सारे कंपटीशन एग्जाम में और कई सारे हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भी देखे हैं। एक ऐसा गद्यांश जो हमने अपनी किताब में नहीं पढ़ा, एक ऐसा पद्यांश जो हमारी किताब में नहीं था और अचानक से वो पेपर में आया हुआ है। हम उसको देख करके सोचते हैं शायद ये हमारे सिलेबस से बाहर है। पेपर क्या सिलेबस से बाहर है? नहीं, पेपर आपके सिलेबस से बाहर नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि ये गद्यांश या ये पद्यांश आपने पढ़े नहीं होते हैं और यही अपठित कहलाते हैं। अपठित यानी पहले आपने नहीं पढ़े हैं और अब ये अचानक से आपके पेपर में आए हैं। ये फ्री मार्क कहलाते हैं, यानी कि कहा जाए कि फ्री के नंबर। अब फ्री के नंबर क्यों कहा जाता है? बस इसको एक हल करने की ट्रिक होती है कि हम इसमें पढ़ते हैं इसको डिटेल में और पूरा पढ़ने के बाद इसकी समरी को समझते हैं और वहां से हमारे कुछ क्वेश्चन निकल करके आते हैं जिसमें समरी बेसिक भी पूछी जाती है। इसका सारांश समझाइए, इसका शीर्षक समझाइए और उससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ करके 4 नंबर या 3 नंबर में ये हमें देते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं यहाँ पर बोध पाठन या पाठबोधन क्या होता है, अपठित गद्यांश को या पद्यांश को कैसे हल करते हैं। हम साफ भाषा में यदि कहें तो अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश को हम कैसे हल करते हैं, ये आज हम यहाँ सीखेंगे। कई सारी कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार की ही समरी देने लगे हैं, इस प्रकार का ही पाठबोधन, जिसको कंपटीशन एग्जाम की भाषा में पाठबोधन कहा जाता है और हमारी बोर्ड परीक्षाओं की भाषा में इसको अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश कहा जाता है। दोबारा रिपीटेड कर रहे हैं हम अपनी बात को कि कंपटीशन एग्जाम में इसको हम कहते हैं पाठबोधन और एमपी बोर्ड या फिर अन्य परीक्षाओं में जो आ जाते हैं बच्चों की, उसमें ये कहलाता है अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश। ठीक है, हमने एक बेसिक समझ लिया है कि इसको क्या कहा जाता है। इंट्रोडक्शन था ये इसका, और इंट्रोडक्शन लंबा ना करते हुए अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पाठबोधन हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण हमारा चैनल है यूट्यूब पर @देवेंद्र सर जी। इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए और अधिक से अधिक लोगों तक या फ्रेंड मित्रों तक इसको जरूर भेजें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें। निःशुल्क है, ये कुछ नहीं लगता है, बस आप एजुकेशन पा पाएं और ज्यादा से ज्यादा इसमें नॉलेज आपको प्राप्त हो, बस यही हमारा एक विचार है और इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी इसमें शुल्क नहीं लगना है, प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए हम देखते हैं हिंदी में पाठबोधन का अर्थ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बताया गया है, जिसका मतलब होता है किसी दिए गए लेख या गद्यांश, लेख या लिखा हुआ है गद्यांश या कवितांश, जिसको हम पद्यांश भी बोलते हैं, इसको पढ़कर उसका सही अर्थ निकालना होता है, भाव क्या है उसके और संदेश क्या मिल रहा है। ठीक है, अर्थ, भाव और संदेश, ये क्या चीजें हैं, हमारा पहले क्या मीनिंग आएगा, क्या उसका भाव है और संदेश क्या मिलता है, ये हमें समझना होता है। ठीक है, अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश को हल करने का, सॉल्व करने का नीचे हम बता रहे हैं पाठबोधन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब ये क्यों दिया जाता है, तो इसका एक कारण होता है जिसको हम उद्देश्य कह रहे हैं। इसमें हम अर्थ समझ में आता है, शब्दों और वाक्यों के मेल से बने विचारों को हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। तो जो शब्द दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, उनको मिला करके जो आपका पूरा पद्यांश या गद्यांश बनाया गया है, वो कहने वाले के जो विचार हैं उसको हम समझ पाते हैं बेटर तरीके से। अगला है दूसरा, निष्कर्ष निकालना। अब हम ये से नॉर्मली इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो ऐसे हमारे पास कोई भी अपठित गद्यांश, कोई भी अपठित पद्यांश आ जाता है तो हम उसको पाठ को पढ़कर या लेखक के दृष्टिकोण या मुख्य संदेश को पहचानना सीख जाते हैं। अन्य इससे रिलेटेड यदि ये है दिया गया है तो उसको हम समझ ही पा रहे हैं। यदि हम इसको हल करना या सॉल्व करना सीख जाते हैं तो इससे और भी कोई दूसरा लेखक, कोई दूसरा राइटर कुछ भी लिखेगा या कोई भी हमने लेख पढ़ा तो उसका हम संदेश क्या देना चाह रहे हैं वो हम निकालना सीख जाते हैं और जान पाएंगे। ठीक है, अगला है प्रश्नोत्तर क्षमता। यदि हम किसी भी अपठित गद्यांश को हल करना या अपठित पद्यांश को हल करना सीख जाते हैं तो हमें उसके गद्यांश या पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं या उसका कोई सटीक उत्तर है तो ये हम फिर देना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम कितने चीजें सीख जाते हैं, अर्थ समझना सीख जाएंगे, निष्कर्ष निकालना सीख जाएंगे और प्रश्नोत्तरों को
उत्तर देना और सटीक उत्तर देना या प्रश्न के उत्तर या प्रश्न पूछना, ये सीख जाते हैं। अब कैसे करें इसको, ठीक है, नीचे हमने अगला लिखा है ये कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दिए गए पाठ को ध्यान से पढ़ा जाता है। अब यदि हमें अपठित गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ें, पद्यांश है तो शब्दों को समझते हुए इसको भी पढ़ने की कोशिश करें। अब कितनी बार पढ़ें, तो कम से कम 1 से 2 बार या 3 बार इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। हालांकि इसको हल करने में हमें टाइम लगता है, 10-15 मिनट का समथिंग टाइम लगता है, यानी 15 मिनट कम से कम चाहिए। अब 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन इसके नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये सिंपली नंबर हम कवरेज कर सकते हैं। यदि 1-2 बार पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने से हमें ध्यान में आ जाएगा कि इसके बीच बीच में क्या मुख्य बातें कही गई होंगी, ठीक है। कठिन शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझा जाता है। तो कठिन शब्द दिए गए हैं, उनके कुछ वाक्य हैं जिनके कुछ अर्थ निकलते होंगे, तो उनका थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा और फिर हम इसको सिंपल तरीके से लिख पाएंगे। पूरे पाठ के सार या समरी को अपने शब्दों में या प्रश्नों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो अब इसको हमने जैसे शब्दों को पढ़ लिया, प्रश्नों को पढ़ लिया, प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं उनको हम व्यक्त करते हुए अपनी भाषा में उसका उत्तर लिखते हैं। और इस प्रकार से हमारा अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश, और जिसको हम क्या कहते हैं, पाठ बोधन। तो कंपटीशन एग्जाम में पाठ बोधन है और हमारे बोर्ड एग्जाम में इसको अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश कहते हैं। इसको हम आसानी से हल कर पाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, कई सारे बच्चों के, कई सारे स्टूडेंटों के कमेंट्स थे, सर ये अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश क्या है, क्या ये सिलेबस से बाहर है। तो उन्हीं का डाउट क्लियर करते हुए हमने ये बताया है कि सिलेबस से बाहर नहीं है, पेपर देख करके घबराइएगा नहीं। यदि स्टार्टिंग में आ जाता है तो ये अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश कहलाता है। अपठित का मतलब होता है ये किताबों में नहीं है, अन्य राइटरों द्वारा ये बाहर से दिए जाते हैं, अन्य किताबों से दिए जाते हैं, जो आपको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको और प्रोवाइड करा पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे रस, और रस से संबंधित भी हमारे पास कई कमेंट्स आए हैं, हम उसका वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो एक डिटेल रस की प्रक्रिया है, रस के अंग, रस के भाव और उसके स्थायी भाव, ये सभी हम जानेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।